नमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। सिद्ध चक्र महामंडल विधान और सिद्धों की नगरी सोनागिरी में सिद्धों के स्वरूप पर उन सिद्धों की स्तुति के माध्यम से यानी इस देव स्तुति के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। एक तत्वज्ञानी भगवान का श्रद्धालु भगवान का भक्त जब अपने आप्त की उपासना करता है तो किस तरह से भगवान को याद अपने निज गुणों को विकसित करने की भावना भा रहा है। इस पर है और ये तीसरा सत्र है। वो एक दो ताकि ये बीच बेटा ये वाले पीछे रख दो तो मिलाने के लिए तो 3 नंबर हम कर चुके हैं और कुल 18 हैं। तीन गुणों को दौलत राम जी ने अपनी जो पढ़े हैं। सबसे पहले भगवान की सर्वज्ञता को याद किया, उसके बाद उनके वितरागता को याद किया और पश्चात उनकी और उसमें याद की कि और शांत मुद्रा है तो बात महावीर की खिरी। आप ये बताइए ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा हो। भगवान की जो उनकी थी उस मुद्रा को देखकर ही वो जिन शासन समझ रहे, लेकिन जब वाणी खिरी तो उससे उस जिन शासन को समझने में और आसानी हो गई, उसका और अलग पुण्य प्रताप था। लेकिन जो परम शांत मुद्रा है और जो परम शांत आनंद को पाने का इच्छुक है, वांछी जीव है, वो उनकी मुद्रा को देखकर समझ जाता है कि ये क्या संदेश दे रही है। आप लोग खुद विचार करके देखो, मोस्टली तो हम लोग सामान्य चित्रों से, प्रतीकों से, प्रतिबिंबों से बहुत सारी चीजें समझते हैं। लाल बत्ती जल जाती है तो रोकना है, हरी बत्ती रहते हैं तो जो हमारे होता है उस बात को और ज्यादा करने का काम भगवान की परम मुद्दा तो स्वयं उसे एक ही बात कि इस विश्व में करने धरने की सारी मान्यताएं दुख का कारण है और एकमात्र ज्ञाता भाव ही सुख का कारण है। और ऐसी वो निज आत्मा की अनुभूति देने का काम भगवान की परम शांत प्रशांत मुद्रा करती है। और उस मुद्रा के साथ
यदि भव्य जीवों का भाग्य हो और भगवान के वचन योग का निमित्त बन जाए तो उनकी वाणी का लाभ हो जाता है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। तीर्थंकर आदि कुछ ऐसे होते हैं जिनसे वाणी का लाभ मिलता है, अन्यथा बहु तेरे अरहंत ऐसे ही मूक केवली होते हैं अनेकों, और उसके बाद वाणी नहीं खिरती। करोड़ों करोड़ों जो जीव मोक्ष गए, ये हम बैठे हैं सोनागिरी, यहां से 5.5 करोड़ मुनिराजों का मोक्ष हुआ है, इतना ही हुआ ना। तो इन मुनिराजों में से आप बताओ कितनों की वाणी खिरी। लेकिन जब वो एक व्यक्ति भी मोक्ष के मार्ग में पलायन करता है, मुक्ति श्री का वर्ण करता है, और वो अपने हाथ पर हाथ रखकर अंतर्मुख कर अपने स्वरूप का संचेतन करता है, तो उस व्यक्ति की मुद्रा को देखकर स्वयमेव ही अनेक अध्यात्म के रसिया जो जीव हैं, जो विषय भोगों से कषायों से थके हुए चित्त वाले हैं, वो उस मुद्रा को देखकर उस मोक्ष मार्ग की प्रेरणा ले लेते हैं, आत्मानुभव की प्रेरणा ले लेते हैं, ज्ञाता बने रहने का भाव संजो लेते हैं। तो अभी बताइए, भगवान की मुद्रा देखने से, अरे और तो आपको क्या कहें, सम्यक दर्शन के जो निमित्त कहे हैं ना, वो कौन कौन से निमित्त हैं? 3 मुख्य निमित्त कहे। एक है जिन बिंब दर्शन, एक है जाति स्मरण, और एक है वेदना। अच्छा, अब ये बताओ, इन तीनों निमित्तों में जिनवाणी पढ़ना या दिव्य ध्वनि आदि का लाभ सीधे हो जाना, इन 3 का तो नाम नहीं आया है। 3 मुख्य निमित्त में तो अलग ही चीजें आई हैं। जिनबिंब का निमित्त वहां पर आया है, क्योंकि जिनवाणी पढ़ने के लिए बहुत सारी बीच में बाध्यताएं हैं। जो लोग पढ़े लिखे हों वो ही इन शब्दों को पढ़ पाते हैं, जो लोग पढ़े लिखे ना हो वो कैसे पढ़ेंगे? हिंदी वाला अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएगा, अंग्रेजी वाला हिंदी नहीं पढ़ पाएगा। अभी गुजराती में गुरुदेव का यहां पर प्रवचन चल रहा था, अनेक लोगों को गुजराती समझ में नहीं आती, और अभी यहां पर एक समस्या और है कि स्क्रीन पर वो लोग, बड़ी भाषा की बाध्यता है। यदि आप भाषा नहीं जानते तो आप वो जो जिनवाणी है ना, जो जिनेंद्र भक्त परमात्मा की वाणी है, उससे लाभान्वित कैसे होगे? लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, मनुष्य गति का जीव हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, का हो, गुजराती हो, अंग्रेज हो, जर्मनी हो, तमिल का हो, भगवान की हाथ पर हाथ की अंतर्मुख मुद्रा किस बात की सूचना दे रही है? ज्ञाता की सूचना दे रही है, निरंतर ज्ञातत्व के भाव को संजोने का उपदेश दे रही है। अब ये सीखने के लिए आपको कहीं किसी से अलग से कोई भाषा का ज्ञान होना जरूरी है? सिर्फ संगी पंचेंद्रिय हो और भगवान की मुद्रा को देखकर हो जाता है। जिनने के लिए तो पता नहीं हमें और करना पड़ेंगी, तब जाकर जिनवाणी लाभान्वित हों। तो कहते हैं वो भगवान की मुद्रा स्वयमेव हितोपदेशिता का उपदेश दे रही है। और ऐसे 3 गुणों को यहां पर याद किया, सर्वज्ञता, वितरागता और हितोपदेशिता। तो इन तीनों छंदों को हमने अभी पढ़ा है ना, पिछले 2 व्याख्यानों में। अभी अपन चौथे छंद की तरफ आगे बढ़े, उससे पहले एक बार ये तीनों दोहराते। जिनके पास पुस्तक है वो इन्हें निकालिए पहले ही पेज से, ठीक है ना। पहले 3 छंद और चौथा भी अपन पढ़ लेंगे, चौथे पर अभी चर्चा करना है, तो चारों छंद कंटिन्यू यहां पर पढ़ते हैं। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहसवी, जय वीत राग मोह तिमिर को हरन सूर, जय ज्ञान अनंता नंत धार, दृग सुख वीरज मंडित अपार, जय परम शांत
भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि है सुनी वे भ्रम नशाय। आप लोगों को याद है कि नहीं? ये है, आप बच्चों को है, सभी को। तुम्हें याद है छोटे बच्चे का? नहीं है, याद करना है। ये 3 स्तुतियां है ना आपकी पाठमालाओं में। कौन कौन सी? एक वीतराग सर्वज्ञ हितंकर वाली, एक कौन सी है? अति पुण्य उदय मम आया, और फिर तीसरे नंबर पर वीतराग विज्ञान में ये सकल गे ज्ञायक तदपि वाली। नहीं तो भगवान के अभी शुरुआत में तो आप याद करोगे, हो सकता है कि इसकी गहराई में उतरने में बहुत समय लग जाए, लेकिन आप इसको जब आप पढ़ोगे ना, गुनगुनाओगे छंदों में, समझोगे इसकी गहराई को, तो इसकी पंक्ति पंक्ति में सिर्फ एक ही प्रेरणा है, भेद ज्ञान की, भेद विज्ञान की। तो भले ये मत समझना कि ये बच्चों के लिए है, इसी बात को आगे चलकर बड़ों को भी यही समझना है। देखो अभी चौथा छंद यही बताएगा, देखो पढ़ो चौथा छंद। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटै विघटै आपद अनेक, तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, सब महिमायुक्त विकल्प मुक्त। देखो अभी भगवान के गुण, तुम गुण चिंतत, हे भगवान तुम्हारे गुणों का चिंतन करने से क्या प्रकट होता है? प्रगटै, क्या प्रकट होता है? तुम गुण चिंतत निज और पर का विवेक जागृत होता है। दुनिया में भगवान के पास आने का यदि एक आत्मार्थी के लिए सबसे बड़ा कोई लाभ है, हम सबके लिए कोई यदि वास्तविक लाभ है, तो वो यही लाभ है कि भगवान के गुणों का चिंतन करके स्वापर का विवेक यानी भेद ज्ञान जागता है। अच्छा, भेद ज्ञान जागने से हो क्या जाता है? जाग गया भेद ज्ञान, क्या और कुछ भी तो होना चाहिए? भेद ज्ञान अकेले से क्या होता है? तो क्या होना चाहिए? अरे हमारी आपत्तियां, हमारे दुख, हमारे संकट, हमारी आपदाएं दूर हो तब तो कोई बात है। अरे यहां कह रहे हैं कि भगवान के गुणों का चिंतन करने से प्रगटे, क्या प्रगटे? निज पर का विवेक प्रकट होता है, और बिघटे यानी विघटित हो जाता है। क्या? आपदाएं विघटित हो जाती हैं, है ना अंकल जी, दिनेश जी, है? कौन सी आपदाएं हैं? कौन सी आपदाएं हैं? शरीर में कोई बीमारी हो गई है तो कोई बहुत बड़ी आपदा है वो। और कौन सी आपदा है? कैंसर। आजकल तो क्या नाम है अपने भक्तांबर स्तोत्र है ना, उसके 48 छंदों पर 48 डिपार्टमेंट टिका दिए गए हैं, है? कि ये वाला छंद पढ़ोगे तो बाल बच्चे पैदा होंगे, इस छंद को पढ़ोगे तो कैंसर रोग दूर होगा, इस है ना इस वाले श्लोक को पढ़ने से पता नहीं हर एक चीज है, महामारी दूर होती है, इस श्लोक के पढ़ने से पता नहीं। मैंने तो एक बार देखा टीवी पर वो 48 छंद श्लोक आते जा रहे थे और उसके ऊपर टाइटल लिखा हुआ था कि यदि सर्पदंश से बचना हो तो ये वाला श्लोक पढ़ो, यदि बाल बच्चे पैदा करवाना हो तो ये श्लोक पढ़ो, यदि व्यवसाय बढ़वाना हो तो ऐसा श्लोक पढ़ो। बोलो, इसलिए लिखा है भक्तांबर। भगवान के गुणों का स्मरण मानतुंगाचार्य ने इसलिए किया था, और हम लोगों ने कहानी भी जोड़ी है उसके साथ कि एक एक छंद, एक एक श्लोक बोलते जा रहे थे और एक एक ताला टूटता जा रहा था। 48 तालों में बंद थे कि नहीं है? ये भी बड़ी संशयास्पद कहानी है, समझ में आया? क्योंकि बहुत सारी कहानियां प्रतीकात्मक ढंग से लिखी जाती हैं और प्रथमानी योग की अधिकांश कथाएं लाक्षणिक होती हैं, प्रतीकात्मक होती हैं। तो वो 48 ताले वाली बात बुद्धि में बैठती नहीं है। यदि किसी को बंद करना हो तो एक ही ताले में बंद कर दो, है? लेकिन ऐसी क्या बात है कि किसी को 48 तालों में बंद करना है? क्यों? एक ताला तोड़ के भाग जाएंगे क्या? इतनी बड़ी जेल को ऑक्यूपाई करने की क्या जरूरत है जिसमें 48 दरवाजे हों और 48 ताले लगाए जाएं? एक गेट के अंदर बंद कर दो, 2 के अंदर बंद कर दो, 48 में बंद करने की क्या जरूरत है? लेकिन क्या है कि हम लोगों की हैबिट हो गई है
जब तक किसी घटना से, कहानी से, मंत्र से, है ना, स्तुति से कोई चमत्कार नहीं जुड़ता तो हमें उसकी महिमा ही नहीं आती। भगवान को भी अपनी महिमा प्रकट करने के लिए अपने साथ कोई चमत्कार जुड़वाना पड़ेगा क्या? तो ये देखो, रागी जीव भगवान की महिमा भी राग से करता है, क्योंकि अनादिकालीन मान्यता वही पड़ी हुई है ना। जब तक बोलो तिजारा वाले भगवान क्यों महान होंगे, पदमपुरा वाले क्यों होंगे? अच्छा, जो पदमपुरा वाले हैं वो सोनागिरी वाले नहीं हो सकते? कल एक बात निकली थी ना, भगवान हमें सिखा रहे हैं कि जीव मात्र के प्रति राग द्वेष मत करो, और हम लोग इतने बड़े वाले हैं कि हमने भगवान में भी राग द्वेष कर लिया है। लोगों को कभी अजितनाथ, संभवनाथ की तो याद ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनके साथ कोई टीआरपी नहीं जुड़ी, इसलिए। बोलो, महावीर भगवान से अजितनाथ कुछ कम है? शांतिनाथ भगवान से मल्लीनाथ कुछ कम है? बोलो, किस तीर्थंकर से कौन कम? अरे उन तीर्थंकरों को तो जाने दो, ये जो 5.5 करोड़ है ना, जिन्हें आप जानते भी नहीं हो, उन्होंने भी यदि अपने निज गुण के अवलंबन से जो मुक्ति श्री का वर्ण किया है, उनके आनंद में भी कोई कमी नहीं है। चाहे तीर्थंकर बन के मोक्ष जाओ या फिर सामान्य केवली होकर चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? बोलो, हमें कैसे जाना है मोक्ष? कि तीर्थंकर बन के जाना है, कि चक्रवर्ती बन के, कि बलभद्र बन के, है कि बिल्कुल ऑफ बीट केवली बन जाना है कि कोई नहीं जाने? अरे ऐसा भगवान बनने से क्या फायदा जिसमें कोई जाने ही नहीं? अरे भैया, ये यशस कीर्ति, यशस कीर्ति, ये सब यदि किसी को प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में यदि किसी को रस आ रहा है तो उसे अपने स्वभाव में रस नहीं आ रहा, उसे कर्मों में ही रस आ रहा है। और हम लोग अपनी ये जो कर्माधीन जो संस्कार पड़े हुए हैं, उदयाधीन जो संस्कार पड़े हैं, हम इनसे बाहर ही निकलना नहीं चाहते। हम धर्म मार्ग में भी आएंगे तो परम पारिणामिक भाव की बात औदैहिक भाव में बैठकर सुनेंगे और रस लेंगे उदय का, है ना। और भ्रम हमको ये होता रहता है कि हम पारिणामिक भाव का आनंद ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान के गुणों को देखकर कौन सी चीज को आपको ख्याल में आ रही है? तुम गुण चिंतत निज पर विवेक। और भैया, इस जगत में जितनी आपदाएं हैं वो किसके कारण से हैं? हमें अभी आपदा ही समझ में नहीं आ रही। भेद ज्ञान नहीं होना ये सबसे बड़ी आपदा है। मिथ्यात्व का पलना, मिथ्यात्व का रहना, ये सबसे बड़ी आपदा है। और उस आपदा को दूर करने में निमित्त बनते हैं भगवान, क्योंकि उनके गुणों का स्मरण करके, उनकी अंतर्मुख मुद्रा को देखकर, उनकी सर्वज्ञता का विचार कर, उनकी वीतरागता का विचार कर, उनके लक्ष्य में जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्मा है उसके बारे में समझकर, जानकर, निर्णय कर, दृष्टि कर, हमें स्वयमेव अपने ज्ञायक की याद आती है। प्रवचन सार ग्रंथ में गाथा है ना, जो जानदि अरहंतम दवत गुणत पज्जयतेहिम सो जानदि अपाणम मोहो खलु जादि तत्सलयम। जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से मोह क्षय हो, इसलिए, ये तो मैंने 86 भी गाथा जोड़ दी है ना, जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो जानता निज आत्मा दृग मोह उसका नाश हो या क्षय हो, है ना, जो भी हिंदी अनुवाद है। अरहंत को जानने से आत्मा का जानना कैसे संभव होता है? तुम गुण चिंतत निज पर विवेक कैसे पैदा होता है? क्योंकि देखो, जब हम किसी कार्य परमात्मा को देखते हैं तो किसी कार्य को देखते समय यदि कोई अच्छा सूक्ष्म दृष्टि वाला जीव है ना, तो वो प्रोसेस को भी जरूर देखेगा। कोई अच्छा मकान बना हो और कोई आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, तो सबसे पहले देखेगा ना, भैया ये इस तरह का एलिवेशन कैसे बनाया है, ये मकान कैसे बनाया, इस तरह की डिजाइन आपने कैसे बनाई। जो जिस चीज का रुचिवंत होगा वो कार्य को देखकर उसकी प्रोसेस की तरफ जाए बगैर नहीं रहेगा। लोक में भी समझ लो, जैसे भोजन खाने पीने का ज्यादा शौक हो और कोई अच्छी सी डिश मिल जाए खाने के लिए, तो तुरंत बोलता है, भैया ये बनी कैसे होगी, क्या क्या आइटम माला है। कई बार महिलाएं तुरंत जाके किचन में रेसिपी पूछने चली जाती है ना। बाहर बैठे हुए पुरुषों को कोई लेना देना नहीं है, वो तो खाने में मगन रहते हैं। लेकिन जिसे उस चीज की रुचि हो, है, तो वो उस चीज की प्रोसेस समझने के लिए आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही भगवान को देखकर तुम भगवान हुए कैसे हो, ये प्रोसेस समझने का मन नहीं करता।
और यदि प्रोसेस समझने का मन नहीं करता तो उस कार्य को हमने सही दृष्टि से देखा नहीं है। लोक में जिस चीज की रुचि हो उस कार्य को देखकर उसकी प्रोसेस की तरफ हमारी नजर जाती है। क्रिकेट की रुचि हो तो कोई बड़ा क्रिकेटर मिल जाए तो तुरंत उससे पूछते हैं ना कि भैया आपने कैसे यहां तक पहुंचे, क्या स्ट्रगल किया, कैसे आप यहां तक के सफर को आपने तय किया है, कैसे खेलते थे, कब उठते थे, कैसी प्रैक्टिस करते थे, सब पूछेगा कि नहीं। जो कुछ भी हो, कलेक्टर दिख जाए और कोई आईएएस की तैयारी कर रहा हो तो वो एस्पिरेंट्स जो होता है यूपीएससी का तैयारी करने वाला बच्चा, वो तुरंत मिलके पूछता है ना, भाई साहब आप कैसे कलेक्टर बने, कैसे पढ़ाई की। तुरंत के तुरंत कहां पर हमारी दृष्टि जाती है, उस प्रोसेस की तरफ। ऐसे ही भगवान को देखकर कभी हमें ख्याल में आता है प्रभु आप कैसे बने, कैसे कैसे ये भगवतपना प्रकट हुआ। क्योंकि हम जब आपका अतीत देखते हैं तो आपके अतीत में और मेरे अतीत में कोई अंतर नहीं था, बल्कि हो सकता है कि मैं तो वर्तमान में भी बहुत अच्छी स्थिति में हूं। अभी कल भगवान महावीर का जन्मोत्सव है ना, तो जब हम भगवान महावीर को याद करें तो जरा उनके अतीत को याद करें कि आपने ये भेद ज्ञान कौन सी पर्याय में पाया था और हमारी पर्याय उससे अच्छी स्थिति में है कि बुरी स्थिति में है। हम तो 2 पाए हैं और वो तो चौपाया था जो शेर का जीव था, तो वो लोग कौन ज्यादा अच्छे कंफर्ट जोन में है। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, वो तो बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं था। आप हर चीज देखो ना उसकी, उससे और अपनी तुलना करो। वो तो बड़ा खूंखार था, क्रूर परिणाम वाला जीव था, लेकिन हम सब तो अभी अपेक्षाकृत अच्छे मंद परिणाम में हैं। कितने, वो जंगल में था, हम लोग तो सोनागिरी जैसे सिद्ध क्षेत्र में अत्यंत मंगल में बैठे हुए हैं। तो जरा कंपैरिजन तो करो दोनों में कि कौन अच्छी स्थिति में था। तो हम तो पा रहे हैं कि शेर से ज्यादा अच्छी स्थिति में हम हैं। लेकिन जिस बुरी परिस्थिति में रहने के बाद, बुरी मतलब विपरीत परिस्थिति में रहने के बाद जो काम शेर ने कर लिया वो इस अनुकूल परिस्थिति में हमसे क्यों नहीं हो पा रहा है। हम उस प्रोसेस को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं जो प्रोसेस को वो समझ गया था। और यहां पर दौलत राम जी भगवान का स्मरण करते हुए भी सीधे के सीधे अपने प्रयोजन को कैसे साध रहे हैं। कल रात में शायद भाई साहब के व्याख्यान में बात आई थी ना, यही बोला था ना कि हम भगवान की भक्ति भी हम उनके लिए नहीं करते, अपने प्रयोजन से करते हैं। तो यहां पे भी भगवान का गुणों का जो स्मरण किया जा रहा है उसमें कदम कदम पर अपना प्रयोजन दिख रहा है। अरहंत हमारे किसी काम के नहीं है जब तक हमारा प्रयोजन सिद्ध ना हो। और वही चर्चा चल रही थी ना अरहंता जी से प्रयोजन सिद्धि। तो क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है अरहंत के सामने आकर, तो वो बात कहते हैं प्रभु तुम गुण चिंतत निज पर विवेक। जब हम आपको देखते हैं तो हमें स्व पर का विवेक पैदा होता है। आपकी सर्वज्ञता को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आप सकल गेय के ज्ञायक हो, लेकिन तब भी आपको गेयों से कोई लेना देना नहीं है। तदपि निजानंद रसलीन। जब हम आपको देखते हैं तो पता चलता है कि आप वीतराग विज्ञानता से भरे हुए हो, मोह तिमिर को हरने वाले सूरमा हो। आप जैसा कोई सूरमा नहीं है। भले अपन लोग यहां पे बोले ना दाल बाटी चूरमा और क्या कहते हैं राजस्थानी सूरमा, राजस्थानियों का कार्यक्रम चल रहा है ना अपना है? लेकिन असली सूरमा कौन है? सोहन लाल जी असली सूरमा कौन है, राजस्थानी या सर्वज्ञ भगवान है? वो कह रहे हैं जिन्होंने मोह के अंधकार को दूर किया है वो है असली सूरमा। और उसे कहा ना जय मोह तिमिर को हरन सूर। तो प्रभु आपकी सर्वज्ञता, आपकी वीतरागता, ये जब मैं देखता हूं, इस पर जब मैं लक्ष्य करता हूं तो तुम्हारे गुणों के चिंतन करने से मुझे क्या पैदा होता है, तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगट है। और ये स्व पर का विवेक पैदा हो जाए तो समझ लो सारी आपत्तियां चली गई। आपत्तियां यदि किसी कारण से हैं तो वो इस कारण से हैं कि ये स्व पर भेद विज्ञान नहीं है। नहीं, लेकिन हमें तो आपत्तियां क्या दिखती हैं कि धंधा नहीं चल रहा है, व्यापार चौपट है। जब से ये ईरान और इजराइल के युद्ध चालू हुआ है तब से बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है। जैसा पहले माल की सप्लाई हो रही थी अब बिल्कुल सप्लाई बंद हो गई है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। अरे तुम इन सारी परिस्थितियों को अपने अंदर घुसा हुआ महसूस क्यों करते हो? तुम्हें स्व और पर का भेद ज्ञान प्रकट नहीं होता है? ये परद्रव्य तुम्हें तभी परेशान कर सकता है जब वो परद्रव्य तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो जाए। और भीतर प्रविष्ट होने का मतलब है तुम स्वयं पुद्गल बन जाओ। समय सार की 25 नंबर की गाथा है।
ये पुद्गल द्रव्य मेरा कतई नहीं है, क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य मेरा तभी हो सकता है जब मैं खुद पुद्गल द्रव्य बन जाऊं। और हम इस पुद्गल की टेंशन अपने माथे पर लिए घूम रहे हैं, और चूंकि दूसरे की टेंशन हम अपने सिर पर लिए हैं, यही सबसे बड़ी आपत्ति है। और ये आपत्ति को दूर करने में कौन सहायक बन रहे हैं? भगवान। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटय विगटय आपद अनेक। और कैसे हो प्रभु तुम जग भूषण, जगत के असली भूषण यदि कोई है तो कौन जग, इस पूरे लोक के ऊपर सबसे ऊपर कौन सुशोभित हो रहा है? लोकाग्र में जाकर कौन विराजित हुआ है? तो कौन है जग का भूषण? और दूषण, जग भूषण दूषण, जगत का कोई भी दोष आप में नहीं रहा है, आप सर्व दोषों से मुक्त हो गए, दूषण विमुक्त। और क्या कहें, सब महिमा युक्त। जगत में जितनी भी महिमाएं कही जा सकती हैं, वो सारी महिमाएं आप में ही गर्भित हैं। हम तो ये लोक में जिन चीजों की महिमा गाते फिरते हैं ना, ये तो सब हमारा झूठ है, साक्षात झूठ है। सब महिमा युक्त यदि कोई है तो वो आप हो। और आपकी महिमा क्यों है? क्योंकि आप सर्व प्रकार के विकल्पों से मुक्त हो। ऐसी स्तुति करते हुए दौलत राम जी भगवान के गुणों का भी स्मरण कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनके गुणों का स्मरण करते हुए अपने लक्ष्य की सिद्धि कैसे हो रही है, इस बात को भी बता रहे हैं। देखो अगले छंद की तरफ चलते हैं। और कैसे हैं भगवान, पढ़िए, है ना, अगला छंद, छंद नंबर 5। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप, परमात्म परम पावन अनूप, शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणति में अछीन। और कैसे हैं भगवान, तो कहते हैं अविरुद्ध। अब उनके जीवन में कोई भी ऐसी विरोध भाव, कोई भी तरह की विरुद्ध प्रकृतियां उनके स्वभाव में, उनके जीवन में नहीं रह गई हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जितना भी विरोध था वो आश्रव का था। समय सार की 72 नंबर की गाथा है। क्या कहती है वो गाथा? ये आश्रव कैसा है और मैं कैसा हूं। हाँ पंडित जी साहब, मैंने 72 नंबर बोला तो उन्हें तुरंत याद आ गई, है ना, मांगी लाल जी साहब। ये सब क्या कहें, हमने तो बचपन में इन सब के भजनों को सुना, है ना, और इनकी ख्याति को जाना, और ये आज भी उसी बात से भीगे हुए हैं। हम तो सब बच्चे हैं, पंडित जी गुलाब चंद जी साहब बैठे हुए हैं, है ना, हम तो बहुत छोटे छोटे से थे जब इनके प्रवचन सुनते थे। ये तो अब क्या कहें कि आज इनके सामने बोलना पड़ रहा है, तो अपने आप में थोड़ी सी झिझक होती है जब ऐसे ऐसे हमारे जो अभी वर्तमान समय की तो हमारी यही विरासत है सभी। तो अभी मैंने जैसे ही 72 बोला, उन्होंने गाथा बोल दी, राधूण आसवाणम, है ना, असुचित्तम विवरीय भावम, क्या ऐसे ही है ना। कैसा है आश्रव भाव? असुचि है और विपरीत भाव वाला है। मतलब जीवन में जितनी विपरीतता है वो किसके कारण है? आश्रवों के कारण है। अब वो आश्रव भाव से तो विमुक्त हो गए हैं, तो अब कोई विरुद्धता रही नहीं। और कैसे हो गए वो? अविरुद्ध शुद्ध और एकमात्र चैतन्य की सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट दशा जो है वो अब सामने प्रकट हो गई है। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप, एकमात्र चित्त शक्ति से युक्त, एकमात्र चैतन्य की साक्षात विज्ञान घन स्वभाव प्रकट हुआ है। चैतन्य स्वरूप मतलब विज्ञान घनता उनकी प्रकट हुई है। और आप लोगों को समय सार की वो पंक्ति तो याद होगी 74वीं गाथा के अंत में, जैसे जैसे ये जीव विज्ञान घन होता जाता है वैसे वैसे आश्रवों से मुक्त होता जाता है, और जैसे जैसे आश्रवों से मुक्त होता जाता है वैसे वैसे विज्ञान घन होता जाता है। ज्यादा विकल्प मत करो पंखे का, यदि वो चलाने में समर्थ होते तो चला देते, है ना। अभी अपन भगवान की वाणी का स्मरण कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप पर विचार कर रहे हैं, और आपको पंखा याद आ रहा है, तो बोलो सबसे बड़ी आपदा कौन सी लग रही है? पंखा नहीं चल रहा है। अरे भगवान, हमें सबसे बड़ी आपदा समझ में आना चाहिए। यही तो बात हो रही है, सबसे बड़ी आपदा क्या है? समझ में आया कि वो पंखा नहीं चल रहा इसलिए हम दुखी हैं, ये आपदा नहीं है। समझ में आया? अभी देखो ऐसा ही परिस्थिति है, आप जिस जगह पे बैठे हो
वहां पे माइक चल रहा है ना, यही बहुत बड़ी बात है। समझ में आया? और आप सोचो कि लाइट पंखा भी चल जाए तो सब नहीं है संभव, है ना। निर्विकल्प रहिए, थोड़ी थोड़ी चीजों में विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो आगे क्या कह रहे हैं। हाँ, अपन बात कर रहे थे जैसे जैसे ये जीव विज्ञान घन होता जाता है वैसे वैसे आश्रवों से मुक्त होता जाता है, और जैसे जैसे आश्रवों से मुक्त होता जाता है वैसे वैसे विज्ञान घन होता जाता है। अब आपके स्वभाव में कोई विरोध नहीं रह गया, कोई विपरीतता नहीं रह गई, तो वो विरोध और विपरीतता किसके दम पर गई है कि आप विज्ञान घनता से परिपूर्ण हो गए हैं। और विज्ञान घन, घन किसको कहते हैं कि जिसमें अन्य किसी भी पदार्थ के प्रवेश कराने की होने की संभावना गुंजाइश नहीं हो। तो अब मेरे स्वभाव से विपरीत जो कुछ भी था वो मेरे खालीपन के कारण, चंचलता के कारण मेरे भीतर एक स्पेस बन गया था, जिसके कारण ये परद्रव्य और कर्म मेरे भीतर प्रविष्ट हो रहे थे ना। लेकिन अब चूंकि मैं विज्ञान घन स्वभाव को पा लिया है, भगवान ने उस विज्ञान घन स्वभाव को पा लिया है, तो अब वे भगवान के भीतर कोई भी विरुद्ध प्रकृति की चीज नहीं रह गई है और वे एकमात्र चैतन्य स्वरूप हो गए हैं। समझ में आया? अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप, और कैसे? परमात्म परम पावन अनूप। और आपके जैसा अनुपम, ये अनुपम अनूप विशेषण किस चीज की याद दिलाता है? ये अनुपम शब्द आपको याद दिलाता है किसी चीज की, कोई सी गाथा की, कोई से मंगलाचरण की? पहली गाथा ही है समय सार की। वहां पर आचार्य कुंज देखो, ये पंडित जी दौलत राम जी हुए, टोडरमल जी हुए, ये अपने शब्दों में बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन कोई भी बात आचार्यों की परंपरा और परिपाटी से अलग जाकर नहीं कह रहे हैं। समझ में आया? आप जैसे दौलत राम जी की छह ढाला पढ़ोगे ना, आप एक एक छंद को 2000 साल पुराने ग्रंथों के मूल गाथाओं में देख लोगे, छह ढाला की एक एक छंद को। अब आप कभी तो एक टास्क लेकर बैठना चाहिए कि ये वाला छंद लिया है तो कौन से ग्रंथ से है, किस गाथा से लिया गया है। उन्होंने सिर्फ अपने शब्दों में लयबद्ध किया है उसे, अदरवाइज है तो मूल रूप से हमारे आचार्यों की प्राचीन गाथाएं। समझ में आया? ऐसे ही सिद्धों का, अरहंतों का स्मरण करते हुए कह रहे हैं प्रभु आप अनुपम हो, मैं आपकी उपमा किससे दूं? समझ में आया? अरे लोक में भी हम गलत कंपैरिजन कर देते हैं ना तो हमें अटपटा लगता है। अब इस जगत की जिन जिन चीजों की हमें महिमा आती है, उन महिमाशाली पदार्थों से भगवान की महिमा कराएं, उपमा दें कि भगवान आप तो ऐसे सुखी हो कि जैसे मान के चलो। अभी हम लोग बोले कि जैसा तो क्या कहें, कई बार ऐसा बोल देते ना, स्वर्ग से अनंत गुना सुख कहां पर है? सिद्धों के है। अब बोलो स्वर्गों से अनंत गुना सुख हो सकता है? अरे स्वर्ग का सुख तो इंद्रियाधीन है, वहां पर तो सारा का सारा सुख इंद्रिय जन्य है। और भगवान का सुख कैसा है? अभी जहर को कितनी बार गुणा करें कि वो अमृत बन जाए, तो इंद्रियाधीन सुख को कितनी बार कम मल्टीप्लाई किया जाए कि वो अतीन्द्रिय सुख में कन्वर्ट हो जाए, कब हो जाएगा? तो फिर आप ये कह सकते हो देवों से ज्यादा अनंत गुना सुख किसके है? सिद्धों के। अरे भाई ये कंपैरिजन ही गलत है। तो कहते हैं फिर किससे कंपैरिजन करें? कहीं से नहीं किया जा सकता है। इसे अमृत चंद्राचार्य ने अपनी टीका में ऐसा लिखा कि प्रभु ये धर्म, अर्थ और काम ये त्रिवर्ग हैं और मोक्ष जो है वो अपवर्ग है। हम यदि उपमा देंगे तो इन तीन वर्गों की दे सकते हैं। हम पैसे से जुड़ी उपमाएं दे सकते हैं, हम पुण्योदय से जुड़ी हुई उपमाएं दे सकते हैं, हम काम भाव से जुड़ी हुई उपमाएं दे सकते हैं, लेकिन आप तो अपवर्ग को पा गए हो, उसमें ये त्रिवर्ग कहीं घटित ही नहीं होते। तो अब आप क्या हो गए हो? आप तो अनुपम हो गए हो। हम आपकी उपमा दें तो किससे दें? तो कैसे अनूप? परम पावन अनूप। बस आपकी यदि कोई उपमा है ना तो यही उपमा है कि आप अनुपम हो। अब हम और क्या उपमा दें? तो भी उपमा तो दे ही दी, अपन ने दे दी ना, अनुपम कह के उन्हें उपमावान बना ही दिया ना। है बस ऐसा ही है, जैसे स्याद अवक्तव्य। जब आप अवक्तव्य कह देते हो तो ये अवक्तव्य भी वक्तव्य हो गया कि नहीं है? आज आपने भोजनालय में कोई मिठाई खाई और आपसे पूछा क्यों भैया कैसी लगी? अब क्या बताएं, हम बता नहीं सकते कैसी लगी, लेकिन बता नहीं सकते ये तो बता दिया ना। तो वो लोग बता दिया कि नहीं बता पाए। तो ऐसे ही होता है, अवक्तव्य विशेषण ऐसा ही है।
और अनुपम नाम की उपमा भी कुछ ऐसी ही है। हम जगत की कोई उपमा नहीं दे सकते प्रभु आपको, आप ऐसे अनुपम हो। और कैसे हो? शुभ अशुभ विभाव अभाव की। जिनके सामने हम हाथ जोड़ रहे हैं, उन्होंने, कल अपन ने बोला था ना, पहले उल्टा हाथ धर दिया और फिर उसके ऊपर सीधा हाथ भी धर दिया। तो उल्टा हाथ धर दिया मतलब पाप का अभाव करा, और सीधा हाथ भी धर दिया मतलब पुण्य का भी कर दिया। तुमने क्या किया? शुभ अशुभ विभाव अभाव की। देखो, शुभ और अशुभ ये दोनों आश्रव मात्र से शुद्धात्मा का भेद ज्ञान करना है, शुद्धात्मा को भिन्न देखना है। अब देखना क्या, भिन्न है ही, ये मानना है, जानना है, स्वीकारना है, निर्णय करना है। लेकिन समस्या क्या होती है? हमें आश्रव मात्र से भेद ज्ञान करना है, लेकिन हम आश्रव में भेद ज्ञान कर देते हैं। क्या अंतर आया दोनों बातों में? आश्रव से भेद ज्ञान करना है, और आश्रव में शुभ भी आता है और अशुभ भी आता है। लेकिन अपन आश्रव में क्या भेद ज्ञान करते हैं? शुभ आश्रव अच्छा है और अशुभ आश्रव बुरा है। और भगवान को जब देखा, भगवान के गुणों का स्मरण किया, तो वहां से क्या प्रेरणा मिली? उन्होंने तो शुभ और अशुभ दोनों ही विभाव भावों का अभाव किया है। बोलो, नाक का मैल अच्छा कि कान का? कौन सा ठीक है? अभी कोई इसमें भी कंपैरिजन करने लगे, अरे वो कान का मैल फिर भी अच्छा है ना? अरे भैया, मैल तो मैल होता है, आश्रव तो आश्रव होता है। और जिसे आश्रव मात्र के प्रति प्रीति पड़ी है, कल दोपहर में शायद चर्चा आई थी ना, कि या शाम के समय, कि पुण्य के प्रति तुम्हारा प्रेम है तो तुम शुद्धात्मा के प्रति अप्रीति कर रहे हो, शुद्धात्मा के प्रति तीखे विरोध से भरे हुए हो। यदि आश्रव में, किसी भी आश्रव में, पाप आश्रव तो हमारी समस्या नहीं है, लेकिन पुण्य आश्रव में तो पैर फंसी जाता है, वहां तो उलझ ही जाते हैं। और जिस समय हम पुण्य आश्रम में पड़े हों तो उस समय फील गुड तो होता है ना, कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, समथिंग इज गुड, है ना, कुछ तो बढ़िया हुआ। देखो, मंद कषाय का भी एक नशा होता है। मालूम क्या नशा होता है? कि हम मंद कषाय में आए तो हमें एक लाइसेंस मिल जाता है मंद कषाय में आके, कि अब बाकी टाइम हम तीव्र कषाय में जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं? चलो भैया, 8 दिन तीर्थ यात्रा करके आए हैं, तो अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद तो धंधा पानी बिजनेस पूरी आसक्ति से चलाओ, लाइसेंस मिल गया ना है। और बाकी फिर 6 महीने 8 महीने फिर धंधा पानी और इन सब चीजों में उलझे रहेंगे, फिर बाद में बैलेंस करने के लिए फिर तीर्थ यात्रा पर आ जाएंगे। तो क्या वो मेंटेन रहेगा पुण्य और पाप? समझ में आया? तो एक लाइसेंस मिल जाता है। पाप में आने के बाद, मंद कषाय में आने के बाद फिर तीव्र में चला जाता है ये जीव, और फिर तीव्र में जब थोड़ा छटपटाता है तो बिल्कुल माउथ फ्रेशनर की तरह लौंग इलायची लेना हो जैसे, ऐसे वापस फिर मंद कषाय में लौट आता है। लेकिन भैया, मंद कषाय को गंतव्य मत मानो। मंद कषाय एक पड़ाव है, लेकिन वो पड़ाव भी तब है जब आकषाय में चले जाओ। और यदि मंद कषाय कोई गंतव्य मान लिया तो कषाय कोई गंतव्य माना ना, डेस्टिनेशन वही हो गई। तो फिर जीव उससे आगे उठने की, उससे आगे बढ़ने के बारे में विचार ही नहीं करेगा। समझ में आया? ये संक्लेश स्थान भी मेरा स्वरूप नहीं, विशुद्धि स्थान भी मेरा स्वरूप नहीं। ये चर्चा आती है ना समय सार की 50 से 55 गाथाओं में। संक्लेश स्थान किसको कहा? कषायों का उद्रेक, यानी कषायों की अतिशयता, ये होता है संक्लेश स्थान। और कषायों की मंदता यानी अनुद्रेक, ये होता है विशुद्धि स्थान। तो बोलो, विशुद्धि स्थान मेरा स्वरूप है कि संक्लेश स्थान मेरा स्वरूप है? मैं संक्लेश स्थान से भी पार हूं और विशुद्धि स्थान से भी पार हूं। मैं पुण्य से भी पार हूं और पाप से भी पार हूं। और इसकी साक्षात जीवंत मूर्ति यदि कोई है तो वो है हमारे भगवान, जिनकी यहां पर उपासना पंडित दौलत राम जी कर रहे हैं। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन। और जब ये दोनों ही विभावों का अभाव हो गया तो कहते हैं आपकी स्वाभाविक परिणति वो झलक आई, वो प्रकट हो गई। और ऐसी स्वाभाविक परिणति प्रकट हुई है जो अक्षीण, जो कभी क्षीण नहीं होगी, कभी घटेगी नहीं, जो अनित्य भी नहीं है और अध्रुव भी नहीं है। समझ में है ना? ये घटना बढ़ना जो होता है ये अध्रुवता का प्रतीक है।
और नष्ट हो जाना, विपरीत दिशा में चले जाना, ये अनित्यता का प्रतीक है। भगवान अब जिस दशा को पाए हैं, प्राप्त किए हुए हैं, वो अक्षीण है, मतलब वो अध्रुव भी नहीं है और वो अनित्य भी नहीं है, मतलब क्षीण होने वाली नहीं है। इसीलिए देखो भगवान को वंदित्व सब सिद्धे, और फिर क्या कहा, ध्रुवम। ध्रुवम, आप ध्रुव दशा को पालिए हो। ध्रुवता शब्द में नित्यता स्वयमेव गर्भित है। जो कम बल नहीं होता वो नष्ट भी नहीं होता, ध्रुव ये कहना चाहता है, ध्रुव विशेषण। इसलिए ध्रुवता में नित्यता स्वाभाविक रूप से गर्भित है, और ऐसी स्वाभाविक परिणति में अक्षीण आपने प्रभु शुभ और अशुभ विभावों का, आश्रव मात्र का अभाव करके अक्षीण ध्रुव दशा की प्राप्ति की है। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। देखो इतने 5 अपने छंद हुए, अभी समय हो गया, बाकी 7, 6, 7, 8 है ना। एक छंद और जल्दी से ले लेता हूं, है ना, सरल है ये, 2-3 मिनट में, क्योंकि अपन को कल शाम तक पूरे 18 करना है ना। देखो क्या कहते हैं, अष्टादश दोष विमुक्त धीर स्वचतुष्टय मय राजत गंभीर मुनिगण धरादि सेवत महंत नव केवल लब्धि रमाधरंत। और कैसे हो प्रभु, जब आपने उस स्वाभाविक दशा को प्राप्त किया जो कभी क्षीण नहीं होती, तो कैसी दशा को पा लिया, अष्टादश दोष विमुक्त। आप 18 दोषों से रहित हो गए। कौन कौन से 18 दोष? ये होते हैं ना, क्षुधा, तृषा, है ना, और ये सब पसीना वसीना आना, ये सारी चीजें, ये जो शरीर कृत जितने भी दोष हैं, शरीर धारण करने पर होने वाली जितनी विकृतियां हैं, उन सर्व विकृतियों से आप रहित हो गए हो। और कैसे हो, धीर। अब ये धीर शब्द इतना सुंदर शब्द है। आज के युग में यदि हमारा सबसे बड़ा कोई लॉस हो रहा है इस मोबाइल युग में, तो वो है धीरता का लॉस। आज कोई व्यक्ति 45 मिनट 1 घंटे का व्याख्यान नहीं सुन सकता। यदि प्रवचन भी सुनेगा तो शॉर्ट्स में और रील में सुनेगा, है ना। आजकल रील और शॉर्ट्स बन जाते हैं ना प्रवचनों की, तो उतने में ही प्रवचन मिल जाए। 45 मिनट सुनने के लिए, एक जगह बैठने के लिए तैयार नहीं है। जबकि ज्ञान का एक विशेषण है, ज्ञान धीरोदात्त होना चाहिए। जिसके अंदर धैर्य नहीं है वो उपयोग को उपयोग में स्थिर कराने के लिए समर्थ सक्षम नहीं हो सकता है। और प्रभु अब आप अनंत काल तक एक ही दशा में बैठे रहोगे, ये किस बात का प्रतीक है? आपकी धीरता का। और वो धीरता किसके बल पर प्रकट हुई? ज्ञान भाव में स्थित होने के कारण, क्योंकि ज्ञान का लक्षण है धीरोदात्त। तो ऐसे आप 18 दोषों से रहित कैसे हो? धीर हो और अपने ही स्वचतुष्टय में रहने वाले हो और अत्यंत गंभीर सुशोभित हो रहे हो। स्वचतुष्टय में राजत गंभीर, अपने अनंत चतुष्टय में, अपने स्वचतुष्टय में। अभी स्वचतुष्टय में अर्थ लगाओ तो स्वद्रव्य में, स्वक्षेत्र में, स्वकाल में और स्वभाव में। और प्रगट पर्याय की दृष्टि से देखो तो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये 4 विशेषण पहले याद कर लिए थे दूसरे छंद में। और अभी स्वचतुष्टय में ही, यानी अपनी परिधि के बाहर नहीं जा रहे, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहे। और ये जगत का जीव अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके अतिक्रमण कर रहा है। अब बताओ, भगवान अतिक्रमण कर रहे हैं कि प्रतिक्रमण कर रहे हैं? जो अतिक्रमण करता है उसे ही प्रतिक्रमण की जरूरत पड़ती है। भगवान तो प्रतिक्रमण मय हो चुके हैं। भगवान के जीवन में अब ना अतिक्रमण है, तो प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है। तो क्यों अतिक्रमण नहीं है? क्योंकि वे अपने ही स्वचतुष्टय में राजत गंभीर, यानी अपने ही स्वचतुष्टय में सुशोभित हो रहे हैं। और हे प्रभु, मुनि गण धरादि सेवत महंत, आपकी तो सेवा, आपके सामने विनीत वंदन करते हुए खड़े हुए कौन है? साक्षात मुनिराज, गणधर परमात्मा। समझ में आया? वे सब आपके सामने आपके गुणों की वंदना कर रहे हैं और आप जैसे होने के लिए वे भी निरंतर प्रयासरत हैं। वे हैं आपके सेवक।
और कैसे हो आप? नव केवल लब्धि रमा धरंत। और हे प्रभु, आप 9 प्रकार की लब्धियां, कौन कौन सी 9 लब्धियां होती हैं? दर्शन मोह के अभाव में जो लब्धि पैदा हुई वो कौन सी है? छायक दर्शन। जो छायक भाव की 9 भाव है ना, छायक भाव के, उन्हें ही बोल रहे हैं यहाँ 9 लब्धियां। छायक दर्शन, छायक ज्ञान, छायक सम्यक्त, है ना, और फिर छायक सुख, अव्याबाद सुख, छायक चारित्र, जो भी कह लो। और फिर बाद में दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। इन सब के पहले पहले लगा लो छायक। छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग और छायक वीर। ऐसी 9 केवल लब्धियों को आपने प्रभु पाया है। ऐसे भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूं। अब आगे जाकर दौलत राम जी एक पद में अपना दुखड़ा बताएंगे और फिर भगवान से कहेंगे कि आपके पास पहुंचकर मेरे वो सारे दुखड़े कैसे दूर हो गए हैं। उसकी चर्चा आगे अपन शाम के समय करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ज्ञानी जीव जब भगवान की स्तुति करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं? दौलत राम जी की